तो स्वागत है आपका। जय हिंद प्यारे साथियों। आज का हमारा जो टॉपिक होगा वह होगा यूनिट एंड डायमेंशन अर्थात वीमा और मात्रक से रिलेटेड आज हम पढ़ेंगे। और आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ हम आज का पढ़ने वाले हैं भौतिक राशि अर्थात फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हम जानेंगे। आइए देखते हैं। तो आप सभी को पता ही होगा, आपने कक्षा 11 में अर्थात क्लास 11th में पढ़ा ही होगा फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां क्या होती है? सबसे पहला सवाल क्या है, भौतिक राशियां क्या होती है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा भौतिक राशि वह राशियां है जिनको हम माप सकते हैं, जिनका हम माप तोल कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो मैं इसकी अगर हल्की सी डेफिनेशन देना चाहूं तो हम ऐसे कह सकते हैं, वे राशियां जिसका मापन इनका मापन किया जा सके, अर्थात जिसको मेजर किया जा सकता है। एग्जाम्पल देना चाहूंगा, एग्जाम्पल से ज्यादा क्लियर होगा। जैसे हमारे पास है लेंथ, लंबाई, और हम कह सकते हैं बल, फोर्स, और अन्य बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनका हम मापन करते हैं। भौतिक राशियों के बारे में एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि भौतिक राशियों को किस तरह से प्रदर्शित करते हैं। इनको प्रदर्शित करने के लिए क्या चाहिए होता है हमें? इनको प्रदर्शित करने के लिए हमारे पास होना चाहिए परिणाम। परिमाण होना चाहिए। परिमाण के साथ साथ क्या होना चाहिए हमारा? इकाई होनी चाहिए, यूनिट होनी चाहिए। परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड, और हमारा इनटू क्या हो जाएगा? यूनिट। ये दो चीजें हमें चाहिए होती है किसी भी भौतिक राशि को प्रदर्शित करने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को दिखाने के लिए, शो करने के लिए हमें दो राशि यह चाहिए होती है। और इन दोनों राशियों का जो गुणनफल होता है अर्थात प्रोडक्ट होता है, वो क्या हो रहा होता है? एक नियत होता है, अर्थात क्या होता है? कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्या रखिए आप, फॉर्मूला जो है कह सकते हैं इसको, फॉर्मूला ध्यान रखिए। और यहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। क्या रखिएगा आप, इसको ध्यान रखिएगा। मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट क्या होता है? कांस्टेंट होता है। इसको एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा मैं। पहले मैं बता देता हूं, मैंने भौतिक राशि के बारे में बताया, फिजिकल क्वांटिटी, और इसको किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, शो करते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं हम इसी से रिलेटेड आगे। इसका एग्जाम्पल दूंगा मैं, जो अभी मैंने लिखा है यहाँ पर, मैग्नीट्यूड और इनटू जो हमारे यूनिट है। मैग्नीट्यूड मतलब किसी भी चीज का परिमाण, अर्थात उसका क्या है? एक नंबर, न्यूमेरिकल फॉर्म। इसको मैं एन से प्रदर्शित करता हूँ यहाँ पर। और यूनिट की बात करूँ मैं तो मैं इसको यू से प्रदर्शित करता हूँ। तो ये क्या होता है? हमारा एक कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है? हमारा कांस्टेंट होता है। अर्थात यहाँ से अगर जो मैं एक रिलेशन निकालूं, जो हमारा नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है जो भी किसी भी चीज़ की, तो वो क्या होती है? डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाती है 1/u के। 1/u के, अर्थात u नीचे चल गया, ऊपर क्या है यहाँ पर? इसको हम k भी मान सकते हैं, k। और हम ऐसा कह सकते हैं वेयर k = 1, ऐसे भी हम कह सकते हैं। तो हमारे पास क्या आगे ध्यान रखेंगे आप, जो मैग्नीट्यूड होता है हमारा, जो परिणाम होता है हमारा, वो क्या होता है? जो हमारी यूनिट है, इकाई है, उसके क्या होता है? 1/प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है 1/,
यूके। ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब मैं इसमें एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा। यदि हमारे पास कोई दो, पहले इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल मैं दे देता हूँ आपको यहाँ पर, बड़ा ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको अपनी डेली लाइफ में यूज़ भी करते होंगे। 2 किलोग्राम बराबर, मैं इतना जानता हूँ कि आप सभी इसके बारे में जानते होंगे, भले ही मैं यहाँ पर अपने बिल्कुल जीरो से लेवल से पढ़ा रहा हूँ, पर आपको इतना पता ही होना चाहिए कि 1 किलोग्राम बराबर हमारा क्या होता है। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। तो हमारा 2 किलोग्राम है, तो 2 किलोग्राम बराबर कितना हो जाएगा, 2000 ग्राम। यहाँ पर ये जो चीज़ मैंने लिखी 2 किलोग्राम, ये क्या है, दो हमारे यहाँ पर क्या है, एन है, नंबर है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, और हमारा किलोग्राम क्या है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ये क्या हमारे यू है, अर्थात यूनिट है। और यहाँ पर हमने देखा जो हमारा 2000 है अर्थात 2000 है, वो क्या है हमारा एन है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड है, और जो हमारा जी है ये क्या है, यूनिट है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एन की वैल्यू और यहाँ पर एन की वैल्यू में बड़ा ही अंतर है। यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, कम है, और यहाँ पर एन की वैल्यू क्या है, अधिक है। केवल एन की वैल्यू देख के, एक नंबर, मैं ऐसा कहूँगा एक नंबर को देखे कि ये हमारे पास 2 है, या ऐसा कर सकते हैं ये हमारे पास 2 रुपये है और ये हमारे पास कितने 2000 रुपये है। तो आप देख सकते हैं 2000 रुपये हमारा अधिक है, और जो हमारा एन है यहाँ पर है 2 जो है, ये हमारा क्या है, कम है। आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। और बीच में मैंने इजिकल टू भी लगाया है, अर्थात जो इसके साथ अन्य जो क्वांटिटी यहाँ पर मेरी मल्टीप्लाई हुई है, इसके साथ जो मल्टीप्लाई हुई है वो क्या रही होगी, इसका मान क्या रहा होगा, अधिक रहा होगा, और यहाँ पर इसका मान क्या रहा होगा, कम रहा होगा, तभी तो ये बराबर आया। और जैसे मैंने अभी आपको ऊपर फॉर्मूला बताया था, जो हमारा एन है वो क्या हो जाता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हो जाता है 1/u के, अर्थात यदि n बड़ा है तो u को छोटा होना होगा, अगर u बड़ा है तो n को छोटा होना होगा। और यहाँ पर हमारा n क्या है, छोटा है, तो हमारा u क्या हो जाएगा, अपने आप बड़ा हो जाएगा, और n बड़ा है तो u क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे ही प्रदर्शित कर सकता हूँ, यदि मैं इसको n1 मानता हूँ और इसको u1 अर्थात मैग्नीट्यूड, और जो हमारा ये है यूनिट, और दूसरे नंबर के लिए बात करूँ, दूसरी राशि के लिए बात करूँ, राशि की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, कैसी राशि, भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान रखेंगे फिजिकल क्वांटिटी। एन यहाँ पर क्या हो जाएगा, n2 हो जाएगा हमारा, और ये क्या हो जाएगा, u2 हो जाएगा। यहाँ से मैं एक रिलेशन निकालता हूँ, एग्जाम में प्रश्न बना है, यहाँ से क्या बना है, एक प्रश्न बना है। आप सब यहाँ से देख सकते हैं कि जो हमारा n1 है अर्थात n1 इंटू जो हमारा हुआ यहाँ पर n1 इंटू u1 इजिकल टू हमारा आया n2 इंटू u2। मैं यहाँ से एक रिलेशन बनाता हूँ, n1 अपॉन n2, अर्थात जो मेरा मैग्नीट्यूड था मैंने इसको एक साइड कर लिया, और हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, u2 अपॉन u1। ये एक रिलेशन आप याद रखिए, प्रश्न यहीं से बनेगा, ये रिलेशन आपको क्या रखना है, याद रखना है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। और एक ये वाला रिलेशन याद रखिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शो करने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमारा मैग्नीट्यूड और दूसरा उसकी यूनिट, परिणाम और इकाई। चलते हैं आगे। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ा सकूं, डुअल लैंग्वेज में। और किसी प्रकार यदि आपको कोई डाउट हो या कुछ क्वेश्चन आपके मन में उठ रहा हो या कोई भी अन्य प्रकार की कोई भी क्वेरी हो, तो आप पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। चलते हैं आगे। मैंने फिजिकल क्वांटिटी बता दी थी आपको, अब फिजिकल क्वांटिटी में मैं बताना चाहूँगा कि यह 2 प्रकार की होती है फिजिकल क्वांटिटी, अर्थात हमारी भौतिक राशि। 2 प्रकार की ना कहकर मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि यह क्या है, हम इसे 2 तरीके से प्रदर्शित करते हैं। पहला प्रकार बताना चाहूंगा आपको, पहला प्रकार यहां पर हो जाएगा हमारा सदिश
और दूसरा प्रकार क्या हो जाएगा हमारा, अदिश। सदिश राशियां, अदिश राशियां। सदिश राशियां क्या, जिनको प्रदर्शित करने हेतु, जिनको दिखाने के लिए, जिनको शो करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। पहली चीज मैग्नीट्यूड चाहिए, और हमें क्या चाहिए, दिशा चाहिए, डायरेक्शन चाहिए। ये दो चीजें हमें इसमें चाहिए। इसमें हमें क्या चाहिए, इसमें केवल हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। इसमें हमें क्या चाहिए, केवल मैग्नीट्यूड। एग्जांपल देना चाहूंगा सदिश का, थोड़ा सा बताना चाहूंगा आने वाले चैप्टर में जो हमारा वेक्टर और स्केलर जो पूरा चैप्टर होगा उसमें इसको ब्रीफली तरीके से अच्छे से समझेंगे। केवल एग्जांपल आप ले सकते हैं कि यह एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे इसका क्या हो गया, विस्थापन, बल और अन्य। और अदिश का एग्जांपल देना चाहूंगा मैं यहाँ पर, हमारा अदिश राशि हमारी हो जाएगी कार्य, अदिश राशि हमारी यहाँ पर हो जाएगी हमारी चाल। ये सब क्या है, अदिश राशि के एग्जाम्पल है। आप सभी इतना समझ सकते हैं कि अदिश राशि को क्या चाहिए, हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, और इसके लिए केवल हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। चलते हैं आगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं भौतिक राशि के प्रकार। तो ये कितनी होती है हमारी, दो प्रकार की। पहले मूल राशियां, अर्थात फंडामेंटल क्वांटिटी। इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन देना चाहूंगा मैं। तो फंडामेंटल क्वांटिटी जैसे आप जानते ही हैं सभी, जैसे हमारी होगी लंबाई और द्रव्यमान और सेकंड। तो ये कुछ मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी रखी। तो ऐसी क्वांटिटी जो एक दूसरे पर पृथक पृथक रहती है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती, एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र रहती है। देखते हैं कैसे। जैसे मेरे पास यहाँ पे है 2 मीटर, और मेरे पास है, और कुछ मेरे पास वेट है, या आप ऐसे देखिए मेरे पास लंबाई की ली, मैंने कोई यूनिट ली 2 मीटर, और क्या मैं इसको चेंज कर सकता हूँ द्रव्यमान के यूनिट के साथ, अर्थात किसके साथ, किलोग्राम के साथ चेंज कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं द्रव्यमान को, जो हमारा मास है, जी हाँ मास, उसको चेंज कर सकता हूँ समय में? नहीं। अर्थात ऐसी राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र है, पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, ऐसी राशियों को क्या कहते हैं, मूल राशियां कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। और ये कितने प्रकार की होती है, 7 प्रकार की। सात प्रकार मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा इसके। इसका पहला प्रकार देखेंगे हम। पहला टाइप हो जाएगा हमारा यहाँ पर इसका लंबाई। थोड़ा ऊपर से रफ करके अच्छे से लिखते हैं। हम मूल राशियों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। जो हमारी मूल राशि है उसका मैं पहला बिंदु आपको बताना चाह रहा हूँ। ये क्या हमारा लंबाई। दूसरा क्या होता है हमारा, द्रव्यमान। तीसरा हमारा क्या होता है, समय। चौथा हमारे पास क्या होता है, धारा, विद्युत धारा। पांचवा हमारे पास होता है ताप, अर्थात टेम्परेचर। छठा हमारे पास होता है ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता। और 7 टाइप जो है हमारा, वो होता है हमारा पदार्थ की मात्रा।
पदार्थ की मात्रा अर्थात अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ज्योति तीव्रता के बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। ज्योति तीव्रता, जैसे अभी आप देख रहे हैं इस स्टूडियो में क्या लगा है, हमारे पास लाइट लगी है। जैसे हमने एक लाइट ऑन की, हाथ को ध्यान से देखिएगा मेरे, एक लाइट ऑन की, हमारी इतनी रोशनी हुई, फिर दूसरी करी, तीसरी, और फिर चौथी लाइट ऑन कर दी। तो आप इसको इससे रिलेट कर सकते हैं। ये तो हमारी होगी मूल राशियाँ। अब मूल राशियों के साथ साथ हमारे क्या होते हैं, मूल मात्रक भी होते हैं। और मूल मात्रक को ही हम क्या कहते हैं, एसआई यूनिट कहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा लंबाई का क्या होता है हमारा, लंबाई का मात्रक होता है हमारा मीटर। प्रदर्शित करते हैं एम से। द्रव्यमान का मात्रक होता है हमारा किलोग्राम, आप सभी को पता ही होगा। समय का मात्रक क्या होता है हमारा, सेकंड। और जो हमारी धारा होती है, धारा का क्या मात्रक होता है, एम्पियर। और ताप का हमारा केल्विन। ताप के अन्य मात्रक भी है, परंतु मैं यहाँ पर किसकी बात कर रहा हूँ, मूल मात्रक की बात कर रहा हूँ। और मूल मात्रक में कौन से, जो हमारे कौन से पद्धति के हमने मात्रक लिए है, वो लिए हमारे एसआई पद्धति के हमारे। और ज्योति तीव्रता CD कैंडेला। और हमारा लास्ट बचा पदार्थ की मात्रा, ये क्या होता है हमारा, मोल। ध्यान रखिए, मोल। प्रदर्शित करते हैं MOL, केवल इतने से, और होता क्या है हमारा पूरा मोल। आप इसको ध्यान रखेंगे। इसी में एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, यदि मैं यहाँ पर अन्य पद्धति की बात करूँ तो हमारे पास एक होती है CGS। एक और अन्य पद्धति होती है हमारे पास यहाँ पर MKS। और एक अन्य पद्धति होती है FPS, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड, फुट पाउंड और सेकंड। तो इसमें भी यदि हम जो मूल मात्रक है उनके मात्रक यदि अन्य पद्धति में भी जाने तो यहाँ पर CGS में क्या हो जाएगा हमारा, सेंटीमीटर। द्रव्यमान का क्या हो जाएगा, ग्राम। समय का सेकंड। और अन्य मात्रक इसमें हमें नहीं प्राप्त होते, जो अन्य हमारी जो मूल राशि बची, अन्य मात्रक CGS पद्धति में हमारे पास नहीं है। MKS पद्धति में बात करें तो उसमें मीटर किलोग्राम सेकंड, और ताप धारा का मात्रक भी इसमें क्या है, एम्पियर है। FPS में बात करें तो हमारा क्या हो जाएगा, फुट पाउंड और हमारा सेकंड। तो आप यहां पर ध्यान दें, तो आपसे एग्जामिनर इस तरह से प्रश्न पूछेगा कि वह मात्रक बताइए जो अन्य पद्धति में जाने पर नहीं परिवर्तित होता। अर्थात वह मात्रक जो सभी पद्धतियों में, जितनी हमारी पद्धति है, मापन की पद्धति है, ये हमारी क्या है, SI पद्धति है। जो हमारी अन्य पद्धति है SI, MKS, CGF, FPS, जो हमारी अन्य पद्धति है उसमें परिवर्तित नहीं होता। तो आप बता देंगे वह क्या मात्रक है, सेकंड है। और एग्जामिनर पूछे कि वह राशि बताइए, ध्यान रखिए वह राशि, अर्थात यहाँ पे बात हो रही है क्वांटिटी की। वह क्वांटिटी कौन सी हो जाएगी, वह क्वांटिटी हो जाएगी हमारी समय। भाषा को भी समझना है। यदि पूछे वह मात्रक बताइए तो हमारा सेकंड हो जाएगा, और पूछे कि वह राशि बताइए तो हमारी क्या हो जाएगी, समय हो जाएगी। आई होप आपको समझ आया होगा। आप जो ये मात्रक है 7, जो हमारे मूल मात्रक है, आप इसको याद कर सकते हैं। मेरे साथ सभी बोलेंगे। पहला लंबाई, दूसरा हमारे पास द्रव्यमान, तीसरा हमारे पास आता है समय, उसके बाद हमारा ताप, टेम्परेचर ले लो, धारा, पदार्थ की मात्रा, और ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 7 आपको याद रखने हैं, और इससे एग्जाम में प्रश्न बनता है। चलते आगे। ये तो बात होगी हमारे मूल मात्रकों के बारे में। यदि मैं बात करूं जो हमारा दूसरा टाइप था इसका, जो हमारे पास राशि थी, दूसरा टाइप था इसका, वह होता हमारा व्युत्पन्न। वह क्या होता है हमारा, व्युत्पन्न
मात्रक, दूसरा टाइप है इसका। व्युत्पन्न का अर्थ आप समझ रहे हो कि अर्थात ड्राइव यूनिट, जिसको हम क्या करते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, मतलब जिसको हम जनरेट करते हैं। किससे जनरेट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ जो हमारे फंडामेंटल जो हमारे मात्रक थे, फंडामेंटल जो हमारे थी मूल, इसको आप मात्रक ना करके करिए व्युत्पन्न राशियां। पहले हमारे पास जो 7 मैंने लिखी थी वो हमारी मूल राशियां थी, और ये हमारी होगी व्युत्पन्न। ये किससे आएगी? हमारी मूल राशियों से। किससे आएगी? मूल राशियों, यानी मूल राशियों से हम क्या करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। एक दो एग्जांपल देना चाहूँगा, बाकी जो इसकी एक पूरी लिस्ट होगी मैं आने वाली वीडियो में इसकी एक बहुत सारे व्युत्पन्न मात्रक कराऊंगा, और आने वाली जैसे जैसे हम पढ़ते रहेंगे तो मैं वहाँ पर भी आपको इसके बारे में बताता रहूँगा। तो मैं केवल यहाँ पर बात कर रहा हूँ, जैसे हम एग्जाम्पल ले, अगर यहाँ पर जैसे हम बल का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, बल, फोर्स बराबर आप सभी जानते हैं ये क्या है हमारा, द्रव्यमान इंटू एक्सीलरेशन, अर्थात हमारे यहाँ पर m इंटू ए। तो m क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारी मूल राशि, और a क्या हो गया हमारा, a भी व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न किसकी व्युत्पन्न है, देखते हैं। त्वरण हमारे पास क्या होता है, वेग, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मूल राशि आई और व्युत्पन्न राशि आई, यानी हमें आवश्यकता किसकी पड़ी, मूल राशि की। तो मूल राशि से जो हमने जनरेट की उसको हम क्या बोल देंगे, व्युत्पन्न राशि, अर्थात ड्राइव क्वांटिटी। इसी तरह से यदि हम अन्य एग्जाम्पल ले तो हम ले सकते हैं यहाँ पर वेग का, वेलोसिटी का। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट, अर्थात हमारा विस्थापन बटे समय। समय आ गया हमारा t, क्या आ गया, हमारी मूल राशि आ गई। डिस्प्लेसमेंट आ गया, डिस्प्लेसमेंट क्या है, अ टाइप ऑफ, एक तरह की क्या है, लंबाई है, परंतु ये क्या है, सदिश राशि है, इतना ध्यान रखना है, परंतु है क्या, हमारी लंबाई ही है। तो लंबाई भी हमारी मूल राशि, तो मूल राशि बटे मूल राशि क्या उत्पन्न हुई, व्युत्पन्न राशि। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अन्य जो राशि होगी मैं आपको इसके बारे में आगे बताता रहूँगा। व्युत्पन्न राशि के बारे में मैंने यहाँ पर पढ़ लिया। एक और अन्य प्रकार की राशि के बारे में आपको बताना चाहूँगा, इसको हम इसके तीसरे पार्ट में तो नहीं कंसिडर करते, परंतु एग्जामिनर क्या है, अब 2 कदम आगे है। जितनी ये जानकारी थी इतनी आपको सभी बुक्स है जो हमारी किताबें उसमें मिल जाएगी, परंतु जो मैं जानकारी देने जा रहा हूँ ये क्या है, एग्जामिनर के हमसे 2 कदम आगे है। तो हमें कितना होना है, 2 कदम एग्जामिनर से और आगे होना है, अर्थात 4 कदम आगे चलना है। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा हमारी पूरक मूल राशियां। पूरक मूल राशियां, आइए इसके बारे में जानते हैं। इसमें हमारी 2 राशियां आती है। पहली आती है हमारी कोण, कई जगह इसको समतल कोण भी आपको लिखा मिल सकता है, समतल कोण या तलीय कोण, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इसका क्या मात्रक होता है, आप सभी को पता है इसका क्या मात्रक होता है, रेडियन, इसका मात्रक है। रेडियन क्या है, इसका मात्रक है। और दूसरी राशि हमारी क्या आती है, दूसरी राशि आती है हमारी घन कोण। इंग्लिश में बात करें तो इसको मिलता है सॉलिड एंगल। इसका क्या मात्रक होता है, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। और इसको प्रदर्शित की बात करें तो एस, कई जगह आपको आर लिखा मिल जाएगा, या फिर एस और डी से इसको प्रदर्शित करते हैं। ये जो हमारी थी एक किसी तीसरी, हम वो कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, एक तीसरी भौतिक राशियों के बारे में एक तीसरी टाइप कह सकते हैं, परंतु हम मूल रूप से मानते कितने हैं, हमारे 2 टाइप होते हैं। इसको हमने अलग से रखा है। इंग्लिश में बात करें तो पूरक क्या होता है हमारा, सप्लीमेंट फंडामेंटल क्वांटिटीज। आप इसको ध्यान रखेंगे। और प्रश्न कहाँ से बनता है,
प्रश्न बनता है कि घन कोण, आपको क्वेश्चन दे देगा और घन कोण फाइंड करने के लिए पूछेगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा घन कोण का क्या है, हमारा एक फॉर्मूला होता है। घन कोण का फॉर्मूला सब ध्यान रखेंगे। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये होता है एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस। अब ये तो पता लग गया कि घन कोण का फॉर्मूला क्या है। अब घन कोण होता क्या है उसके बारे में भी यदि मैं थोड़ी सी जानकारी दूँ आपको, तो मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा एक डायग्राम के थ्रू समझाने का प्रयास करता हूँ। आप सभी बर्थडे सेलिब्रेट तो करते ही होंगे, अपना जन्म दिवस, और आप छोटे थे तो आप अपने माता पिता से जिद करके बर्थडे कैप भी लेते होंगे। तो जो वो कैप होती है ना, तो जो उस कैप के जो कोना होता है, अर्थात जो उसका एंड पॉइंट है बाहर, तो वो कैप कुछ इस प्रकार से रहती है। तो ये वाला जो कोण, ये वाला जो एंड पॉइंट है, जो वहाँ पे जितना एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। आप इसको इस प्रकार से समझ सकते हैं। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि गर्मियाँ तो चली रही है, आप तरबूज जरूर खाएंगे गर्मी में, तो तरबूज से क्या एक पीस निकाल के देखेगा, फिर जो उसमें एंगल बनेगा अंदर की ओर, उसको हम क्या कहते हैं, इस एंगल को हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं, सॉलिड एंगल कहते हैं। और इसका फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया। इसका फॉर्मूला ध्यान रखेंगे, एरिया अपॉन त्रिज्या का, अर्थात जितने यहाँ से यहाँ तक कि वो दे के रखेगा, त्रिज्या का वर्ग। फॉर्मूला ध्यान रखिए, फर्स्ट फॉर्मूले से बनेगा। हमने मूल राशियाँ पढ़ ली, व्युत्पन्न राशियाँ पढ़ ली, और एक अन्य प्रकार इसका पढ़ लिया। वो अन्य प्रकार क्या था, हमारा पूरक राशियाँ थी। तो चलते हैं आगे। राशियों के बारे में पढ़ने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारी राशियाँ होती है, इसमें हमने लंबाई पढ़ी, तो लंबाई के कुछ मात्रक होते हैं। बट बहुत अधिक दूरी के लिए कुछ और मात्रक होते हैं, छोटी दूरी के लिए कुछ अदर्स मात्रक जो हमारे अलग मात्रक होते हैं, तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे। मैं यहाँ पर बता रहा हूँ लंबाई के मात्रक के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप सभी नोट करते जाइए, और याद रखने का एक तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। पहले 1 2 3, और फिर अब क्या करना है, 3 का जो टेबल है, 3 का पाड़ा पढ़ते रहना है। 3 दूनी 6, और 5वां हमारा क्या हो जाएगा, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, और 3 अंटे 24। ये हाँ, हमें कहाँ तक, बस 24 तक ही पढ़ना है, आगे तक नहीं पढ़ना है। तो आप सभी जानते ही होंगे। इसके मैं केवल आपको क्या बताऊंगा, पूर्व लगन यानी प्रीफिक्स जिसको हम कह सकते हैं, मैं उसका भी यूज़ बताऊंगा कि उसका यूज़ भी क्या है। तो आप सभी जानते हैं जो हमारा 10-1 होता है उसको क्या कहते हैं हम, डेसी। सेकंड वाले को जिसमें 10⁻⁻2 होती है उसको कहते हैं सेंटी। 3 वाले को हम क्या कहते हैं, मिली। और 6 वाले को हम कहते हैं माइक्रो। 9 वाले को हम कहते हैं नैनो। जो 10⁻⁻12 होती है उसको कहते हैं पीको। 15 वाले को हम क्या कहते हैं, इसको फर्मी भी कहते हैं, और क्या कहते हैं, फैक्टो भी कहते हैं। कई जगह आपको फैक्टो भी देखने को मिलेगा, परंतु मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या ही पाएंगे, फर्मी। फर्मी में मैं क्या कर देता हूँ, सर्कल कर देता हूँ, इंपॉर्टेंट है। आने वाले अभी बताऊंगा मैं आपको इसके बारे में ना, कि ये फर्मी क्यों है हमारा इंपॉर्टेंट। अब हमारा बात है 10⁻18, 21 और 24। 20 जो 10⁻18 होता है इसको क्या कहते हैं, एक्टो। एक्टो, जेप्टो, यक्टो। एक्टो, जेप्टो, यक्टो, ये सब आप क्या रखे हैं, ध्यान रखेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम कहाँ तक पूछा जाता है, 10⁻15 तक ही पूछा जाता है, परंतु यहाँ पर भी पूछा जा सकता है।
तो 10 की घात मैंने 15 को मार्क क्यों किया मैं बताना चाहूँगा। प्रश्न बहुत बार बन चुका है और बनने के भी पूरे प्रयास है। जो हमारा परमाणु होता है, परमाणु के मध्य क्या होती है हमारी नाभिक। तो नाभिक का मापन क्या किया, किस कोटि में क्या किया जाता है, तो वह किस कोटि में क्या किया जाता है, उस कोटि का क्या नाम है, उसको फर्मी में। अर्थात इसका क्या मतलब है, इसको किस में नापा जाता है, फर्मी में। जो हमारी नाभिक है उसको किस में मापा जाता है, फर्मी में नापा जाता है। उसका आकार किस कोटि का होता है। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि परमाणु की नाभिक का आकार किस कोटि का होता है, तो आप क्या कहेंगे, फर्मी, अर्थात 10 की घात -15 की। और मैंने आपको जो ये छोटी दूरी के मात्रक बताई, ये क्या है, मैंने पूर्व लगन बताए, मतलब प्रीफिक्स बताए। जैसे यदि हम बात करें पिको की, मैं यहां पर कर देता हूं 1 पिको मीटर कर दिया मैंने यहां पर, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की घात -12 मीटर। यदि मैं यहां पर कर दूं 1 पिको और मैं यहां पे क्या कर दूं, सेकंड कर दूं, तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -12 सेकंड। तो आप इससे ध्यान रखेंगे क्या थे, हमारे प्रीफिक्स थे, पूर्व लगन थे, जो क्या हमारे आगे यूज होते हैं। इसी प्रकार से हमारा नैनो है, नैनोमीटर, तो कितना हो जाएगा, 10 की घात -9 मीटर। यदि मैं यहाँ पर सेकंड कर दूं तो यहाँ पर भी हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। आप इसको नोट भी कर सकते हैं और इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलते हैं आगे। जब बात यहाँ पर हमारी हो ही रही थी परमाणु के बारे में, बात हो रही थी हमारी परमाणु के बारे में, परमाणु के नाभिक के बारे में, हमने जाना कि उसकी जो मापन करते हैं वो किस कोटि में होता है, वो 10 की घात -15 कोटि में होता है नाभिक का। और जब बात हमारी किसकी आए, पूरे परमाणु की आए, परमाणु का आकार किस कोटि का होता है, तो हमारा ध्यान रखिए वो किस में होता है, 1 एंगस्ट्रम, अर्थात 10 की घात -10 मीटर। ये भी आप इसमें ध्यान रखेंगे। नाभिक की बात करेगा तो 10 की घात -15, और जब पूरे परमाणु की बात करेगा तो 10 की घात -10। ये तो हमारे लघु मात्रक के बारे में होगी, अर्थात जो अत्यंत सूक्ष्म दूरी होती है किन्हीं भी कणों के मध्य। अब हम बात करेंगे थोड़े बड़े मात्रकों के बारे में। बड़े मात्रकों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले एक ही नाम आपके दिमाग में आना चाहिए, प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश सबसे पहले तो देखेंगे कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। वर्ष आ जाने से किसका मात्रक नहीं बन जाता, समय का मात्रक नहीं बन जाता। प्रकाश वर्ष है क्या, प्रकाश द्वारा चली गई एक वर्ष में दूरी, प्रकाश द्वारा चली गई। और इसको थोड़ा और करेक्ट करके यदि मैं बताऊं तो निर्वात में, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी। और आप सभी जानते ही हैं कि जो हमारा समय होता है, एक फॉर्मूला यहाँ पर देना चाहूंगा मैं, समय बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बटे चाल। हमें दूरी निकालनी है तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा, समय इंटू चाल हमारा हो जाएगा। यानी जितना समय लगा और चाल से उसमें गुणा कर दूं तो हमारी आ जाएगी दूरी। और प्रकाश वर्ष क्या है हमारा, दूरी तो है। आइए प्रकाश वर्ष जानते हैं कि एक प्रकाश वर्ष में कितनी दूरी होती है। तो हमें करना है समय से मल्टीप्लाई करनी है समय। तो समय हमारा कितना होता है, एक वर्ष में 365 दिन। और ये बात आप ध्यान रखिए, जब भी हम समय को लेते हैं तो किस में लेते हैं, सेकंड में लेते हैं। तो 365 दिन, तो एक दिन में कितने घंटे, 24 घंटे। एक घंटे में कितनी मिनट, 60 मिनट। और एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड। तो ये जो हमारा समय है ये अब किस में परिवर्तित हो गया, सेकंड में परिवर्तित हो गया। और गुणा करनी है चाल से, अर्थात स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्पीड किसकी, लाइट की स्पीड आप सभी को पता ही है, 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। अब हमें क्या करनी है, केवल इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो आप मल्टीप्लाई करने में माहिर तो है ही, जितना मैं जानता हूं। तो आप इसकी मल्टीप्लाई करके घर में देखेंगे
मैं इसकी आपको डायरेक्ट वैल्यू बता देता हूँ। ये हमारी आ जाएगी 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। देखिए सेकंड इधर भी था, सेकंड इधर भी था, तो सेकंड से हमारा सेकंड कट जाता है, तो केवल मीटर में हमारे पास प्राप्त हो जाती है। तो आप इसको याद रखें, डायरेक्ट रिलेशन 9.4 इंटू 10⁻15 प्लस में ध्यान रखेंगे। 15 किस में है? प्लस में। कई जगह आपको ऑप्शन में माइनस मिल सकता है, परंतु माइनस पे मार्क नहीं करना है। 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ये तो हमारा हो गया एक मात्रक। एक और हमारा एक बड़ा ही सुंदर और परिचित मात्रक है हमारा पारसेक। प्रकाश वर्ष का इस्तेमाल कहां पर किया जाता है हमारा? जब हमें पृथ्वी से किसी तारे की दूरी नापनी हो, तो वहां पर हम मोस्टली किसका यूज करते हैं? प्रकाश वर्ष का करते हैं। और पारसेक का इस्तेमाल कब करते हैं हम? जब हमें मापना हो कि पृथ्वी और सूर्य के बीच में कितनी दूरी है, या पृथ्वी से कोई अन्य जो हमारे ग्रह है उसके बीच में कितनी दूरी है, तो वहां पर हम पारसेक का क्या करते हैं? उपयोग यूज लेते हैं। और पारसेक क्या है? हमारा एक खगोलीय मात्रक है। पारसेक क्या है? हमारा खगोलीय मात्रक। प्रकाश वर्ष खगोलीय मात्रक नहीं है, ये ध्यान रखिए। खगोलीय मात्रक हमारे दो आते हैं, प्रकाश वर्ष और एक आता है हमारा AU। तो पारसेक के बारे में आपको मैं बताना चाहूंगा कि हमारा पारसेक कितना होता है कि एक पारसेक बराबर हमारा कितना होता है? 3 ये आप रिलेशन क्या रखेंगे? याद रखेंगे। एक पारसेक बराबर 3.08 इंटू 10⁻16। एग्जामिनर ये नहीं पूछता। एग्जामिनर क्या पूछता है? इन दोनों में रिलेशन पूछता है। तो मैं आपको इसके बीच में रिलेशन बताना चाहूंगा कि जो हमारा एक पारसेक होता है वह बराबर होता है 3.26 इंटू लाइट ईयर, या प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। इस जो रिलेशन को आप सभी क्या रखेंगे? याद रखेंगे। लगभग 3 गुना हम कह सकते हैं कि जो हमारा पारसेक है वह बड़ा है। किससे? प्रकाश वर्ष से। तो चलते हैं आगे की ओर। ये जो मैंने आज आपको टॉपिक पढ़ाया, यूनिट और डायमेंशन और यूनिट से रिलेटेड, लंबाई से रिलेटेड, इसके छोटे मात्रक और इसके बड़े मात्रक जो मैंने आज पढ़ाए, आप सभी इसका रिवीजन कीजिएगा और हम मिलेंगे कल। जय हिंद।